नमस्कार दोस्तों, वायरल हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है आज सुबह की ताजा खबरों का। कोरोना संक्रमित और मौत के आंकड़ों में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी। देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,32,000 नए मामले आए सामने। 3,207 मरीजों ने गंवाई जान। 4 साल पहले पाकिस्तानी सीमा पार करने वाला शख्स लौटा भारत, 2017 से था लापता। आपको बता दें कि 4 साल पहले गलती से पड़ोसी देश की सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचे शख्स को अब भारत वापस भेज दिया गया है। ये शख्स तेलंगाना के माधापुर इलाके से लापता होकर साल 2017 में पाकिस्तान पहुंच गया था और उस समय शख्स को सीमा पार करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। असम के होजाई में कोविड मरीज की मौत के बाद जूनियर डॉक्टर को लात घूंसों से पीटा। इस मामले में 24 लोग हुए गिरफ्तार। इस मामले में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और आईएमए ने कड़ी निंदा जाहिर की है। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के निर्यात पर सरकार ने लगाई रोक। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित या रिकवर होने वालों में अब ब्लैक फंगस का संक्रमण भी देखने को मिल रहा है। ऐसे मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते बाजार में इसकी दवा को लेकर भारी कमी देखने को मिल रही है। इसीलिए सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका इस्तेमाल म्यूकोरमिकोसिस या ब्लैक फंगस संक्रमण के इलाज के लिए किया जाएगा। 15 जून तक घर से ही काम करेंगे केंद्रीय दिव्यांग और गर्भवती कर्मी। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी विभागों में कर्मचारी की उपस्थिति के लिए लागू फ्लेक्सी व्यवस्था को 15 जून तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत दिव्यांग और गर्भवती कर्मचारी पहले की तरह ही घर से काम करते रहेंगे, जबकि अन्य कर्मचारियों को विभाग अध्यक्ष अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग समय पर कार्यालय बुलाएंगे, ताकि एक समय में ऑफिस में बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित न हो सके। चुनाव आयोग को यूपी समेत 5 राज्यों में तय समय पर चुनाव कराने की जगी उम्मीद। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर कराने की पूरी उम्मीद है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि महामारी के दौरान पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों के चुनाव और इससे पहले हुए बिहार विधानसभा चुनावों से चुनाव आयोग ने काफी कुछ सीखा है। लिहाजा जिस तरह से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर हो रही है, इसके जल्द समाप्त होते ही उन्हें पूरी उम्मीद है कि अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तय समय के अनुसार होंगे। 5 करोड़ कोरोना टेस्ट करने वाला यूपी बना देश का पहला राज्य, मिले 1500 नए मरीज। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ कोरोना टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश सरकार ने टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट की नीति पर आक्रामकता के साथ काम किया, जिसका नतीजा है कि कोरोना को नियंत्रित करने में बड़ी कामयाबी मिली है। इसको देखते हुए प्रदेश में अब कोरोना से रिकवरी दर 97.1% है। किसान आंदोलन पर बोले राकेश टिकैत, कहा ये आंदोलन 1-2 साल तक चलता रहेगा। अगर सरकार चाहती है कि आंदोलन जल्द खत्म हो तो ये तीनों काले कानून जल्द वापस ले। एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाएं रद्द, मुख्यमंत्री शिवराज ने दिए निर्देश। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में इंदौर के एक अस्पताल में 20 दिन के भीतर ब्लैक फंगस के 32 मरीजों ने तोड़ा दम। आपको बता दें कि इंदौर जिले में ब्लैक फंगस के ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। शासकीय महाराजा यशवंत चिकित्सालय में पिछले 20 दिनों के भीतर इस बीमारी के 32 मरीजों की मौत हो गई है। एलोपैथी के बाद अब बाबा रामदेव ने ज्योतिष पर साधा निशाना। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि सभी ज्योतिषी काल, घड़ी, मुहूर्त के नाम पर दुनिया को बहकाते रहते हैं, लेकिन सारे मुहूर्त तो भगवान ने ही बनाए हैं। रामदेव ने कहा कि इनकी भी पूरे 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने पर सरकार ने किया विचार, लाई नया नियम। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क माफ करने पर विचार किया है। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करते हैं तो आपको वाहन पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। उम्मीद है कि इससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में प्रयासों को और बल मिलेगा। यह नियम केवल बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों पर ही लागू होगा, चाहे वे 2 पहिया, 3 पहिया या 4 पहिया वाहन हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संघ के शीर्ष अधिकारियों के साथ आज दिल्ली में करेंगे बैठक। यूपी चुनाव को लेकर करेंगे मंथन। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज राष्ट्रीय राजधानी में कई अहम बैठक करने वाले हैं। इन बैठकों में उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के एजेंडे पर मंथन होगा और साथ ही कोरोना महामारी समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में सभी सह सरकार्यवाह और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहेंगे।
अनुच्छेद 370 खत्म करने की चुनौती को आसान बनाने वाले आईपीएस दिलबाग सिंह को मिल सकती है एनआईए की कमान। बताया जा रहा है कि मोदी शाह की अनुच्छेद 370 खत्म करने की चुनौती को आसान बनाने वाले जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह को एनआईए की कमान दी जा सकती है। गत फरवरी में दिलबाग सिंह को केंद्र सरकार के आईपीएस अफसरों की इम्पेनलमेंट सूची में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उनके पक्ष में बताए जा रहे हैं। मुंबई में लॉकडाउन के नियमों में मिली छूट तो सड़कों पर लगी भीड़। कई जगह पर तो ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला, जिसके चलते कोरोना और ट्रैफिक के सारे नियम कानून धरे के धरे रह गए। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 12,768 मामले आए सामने। 98 लोगों ने गंवाई जान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल किराएदारी कानून के मसौदे को दी मंजूरी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकारी बयान के अनुसार इससे देश भर में किराए पर मकान देने के संबंध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे इस क्षेत्र के विकास का रास्ता खुलेगा। इसमें कहा गया है कि इससे हर आय वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में किराए के लिए आवासीय इकाइयों का भंडार बनाने में मदद मिलेगी, जिससे बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा। इससे खाली पड़े घरों को भी किराए पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। जीडीपी को लेकर अनुराग ठाकुर और चिदम्बरम में बयानबाजी हुई तेज। आपको बता दें कि जीडीपी के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 7.30% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसे लेकर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने बीते रोज केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी चिदम्बरम पर पलटवार किया है। अनुराग ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भी कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आती है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस अनजान दृष्टिकोण को अपनाते हुए सदा ही इसे अपना हथियार बना लिया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपदा के दौर में यह कठिन समय जरूर है, मगर भारतीय अर्थव्यवस्था अब भी काफी मजबूत बनी हुई है। ममता ने कहा, दिसंबर तक सभी को टीका देने का केंद्र का दावा महज एक जुमला। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल के अंत तक 18 साल से अधिक उम्र की समूची आबादी के टीकाकरण को लेकर केंद्र के दावे को जुमला बताया है और जोर दिया है कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों को निःशुल्क टीके देने चाहिए। यूपी के 18 जिलों में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में अगले 3 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर व आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। तो दोस्तों, ये थी आज की ताजा नई खबरें। ऐसी ही नई ताजा नई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल वायरल हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर कर दें। धन्यवाद।